नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता है डायरेक्ट 24 न्यूज़ में। मैं आपका दोस्त और होस्ट ललित गुलिया। आप लोग जानते हैं कि हमारे पीएम मोदी जी ने नए संसद भवन का बड़ा शानदार उद्घाटन किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज नए संसद भवन में बैठने का प्रावधान किया गया और पूरे संसद भवन को एक ऐतिहासिक रूप में देखा जा रहा है। जब नए संसद भवन में गए तो अलग अलग पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग उनकी मांगे थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ कही। जब वो बैठक कर रहे थे, उन्होंने उपराष्ट्रपति और स्पीकर महोदय से ये मांग की कि हम पुराने संसद भवन को भविष्य में संविधान संसद के रूप में जाना जाए। ये उनकी तरफ से इच्छा थी और अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों ने, स्पीकर्स ने काफ़ी कुछ बोला। वो भी अब आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन हम केवल ये जानते हैं कि क्या नया संसद भवन हमारे देश में जो महंगाई बढ़ रही है, जो गरीबी बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या उसको कम करने में सहायक होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे नए संसद भवन से पूछा जाएगा। तो आप लोग हमारे ऐसे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। क्योंकि नए बिल्डिंगें बनाने से, नए संसद भवन बनाने से क्या हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई जो इतनी बढ़ी हुई है, चरम सीमा पर है, क्या वो कम होगी? सबसे बड़ा प्रश्न आज की जनता ये पूछती है और यही उम्मीद करते हैं कि 2024 का इलेक्शन, चुनाव इसी मुद्दों पर ही लड़ा जाए। क्योंकि कोई भी वर्ग का आदमी हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो या हायर क्लास, सब ही त्रस्त हैं इस चीज़ से। क्योंकि इनकम नहीं बढ़ रही है, सैलरीज नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई ज़रूर बढ़ रही है। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। जब भी हम वोट करने जाएं तो हमें इन मुद्दों को अपने दिमाग में रखकर वोट करनी है। तो आगे पूरी वीडियो को देखिए, संसद भवन में किस प्रकार से नए संसद भवन में वहाँ पर प्रवेश किया गया। जय हिंद, जय भारत, कहीं मत जाइएगा। आदरणीय बंधुगण, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहाँ से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं। और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। लेकिन मैं आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं, तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे, तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहाँ बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के दो सर्वोच्च सदन लोकसभा और राज्यसभा, जिस सदन को आज विदाई दी जा रही है, उनकी स्मृतियों को अपने दिलों में हम लोग हमेशा बसाए रहेंगे और जो भी ऐतिहासिक घटनाएं दोनों सदनों में घटी हैं पिछले 75 वर्षों में, उससे हम लोग सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। नई संसद में नई शुरुआत हो, प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की सरकार नए विचारों और सोच के साथ देश में मोहब्बत का पैगाम लेके आगे बढ़े, ऐसी मैं शुभकामना भी देता हूं और ऐसी अपेक्षा सरकार से करता हूं। जहां तक इस सत्र का प्रश्न है, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें सरकार ने बताने तक की जरूरत नहीं समझी कि आखिर इस विशेष सत्र में क्या मुद्दे हैं, कौन सा एजेंडा है, किस विषय पे चर्चा होगी। हम लोगों को बताया गया कि 8 मुद्दों पे चर्चा होगी। वो 8 मुद्दे बिल के रूप में आएंगे, सदन में चर्चा के रूप में आएंगे। वो 8 मुद्दे होंगे क्या, कुछ नहीं बताया गया। ये भी बताया गया कि दोनों सदनों के सांसदों की फोटो खींची जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि विदाई का वक्त आ गया है और हो सकता है कि इसी सत्र में फोटो खिंचा के सांसदों को कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव में सरकार जाने की घोषणा कर सकती है। दूसरी बात, जब इन्होंने कुछ मुद्दा नहीं बताया तो विपक्ष ने कुछ मुद्दे बताए। नंबर 1, मणिपुर और मेवात में जो घटनाएं हुई उसके ऊपर सदन में चर्चा की जाए। अडानी की जो रिपोर्ट आई है OCCRP की, उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की जाए। महिला आरक्षण का विधेयक जो वर्षों से लंबित है, उसके बारे में सदन में चर्चा की जाए और वो बिल पास किया जाए। जाति जनगणना का विषय, उसके बारे में सदन के अंदर चर्चा की जाए और उससे संबंधित आदेश पारित किया जाए। इसी प्रकार से जो आज की तारीख में महंगाई का मुद्दा है, जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की MSP का मुद्दा है, जो सरकार ने खुद वादा किया था, उन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा कराई जाए। ये मांग कल विपक्ष ने अपनी ओर से उठाई है। अब सरकार उस पर कितना सहमत होती है और कितनी चर्चा कराती है, ये तो वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले 11 बजे लोकसभा को, क्या कुछ उम्मीद है आपको, क्या बात हो सकती है? मैं प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि 75 वर्षों में भारत का जो इतिहास रहा है, जो परंपरा रही है, सदन की जो कार्रवाई रही है और जिसमें हमारे महापुरुषों ने हिस्सा लिया है, देश के लिए बड़े बड़े बिल, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी नीतियां पास की हैं, उनको अपनी स्मृतियों में रखिएगा। और आप नई संसद में नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो पक्ष विपक्ष दोनों को एक साथ लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करने की आप सार्थक कोशिश करें। मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना आपने एक आशंका जताई कि चुनाव समय से पहले हो सकता है, घोषणा कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरह से फोटो खिंचाने की बात कही गई, तो ये तो ऐसे ही लग रहा है कि अब शायद इसके बाद सांसदों का मिलना ना हो, इसलिए कह दिया गया कि भाई सब लोग फोटो खिंचा लीजिए और इसके बाद आने की जरूरत नहीं है। ऐसी आशंका है, क्योंकि सरकार तो कुछ बता नहीं रही है। जब कुछ बता नहीं रही है तो जो मन में आशंका है वही व्यक्त कर सकते हैं आपके सामने। हाँ, एक बात जरूर, जो चुनाव आयोग का सिलेक्शन प्रोसेस जो चेंज करने की कोशिश है इनकी, उसका सभी ने एक मत से विरोध किया है। सबने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जब अगर सरकार ऐसी कोशिश करेगी तो हम लोग उसका विरोध नई बिल्डिंग में जब जा रहे हैं तो आप भी कल सारे विपक्षी पार्टियों ने, यहाँ तक कि RLP और LJP ने भी ये कहा कि भाई इन दोनों सांसदों की सदस्यता बहाल की जाए। एक सत्र के लिए सस्पेंड किया गया था, आपने उसको और एक्सटेंड कर दिया। और जब आप नई संसद में नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो बड़े मन से कीजिए और हम लोगों का सस्पेंशन बहाल हो, हम भी इस ऐतिहासिक क्षण के भागीदार हो सके। मैं तो सरकार से यही उम्मीद करता हूँ। महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर कुछ चर्चा होगी सरकार में, क्या आपने का समर्थन है? देखिए, उन्होंने अपनी ओर से कोई आश्वासन मीटिंग में नहीं दिया और यही कहा कि 8 जो मुद्दे आएंगे वो आपको जब हाउस का बिजनेस जिस दिन शुरू होगा उसके पहले बता दिया जाएगा।